अब स्टार्ट करें कैपिटल बजटिंग टेक्निक। अब क्या स्टार्ट करें? कैपिटल बजटिंग टेक्निक। कैपिटल बजटिंग टेक्निक को दो तरह से बांटा गया है। एक क्या चीज़ है? ट्रेडिशनल, इसी को क्या बोलते हैं? नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। दूसरा क्या चीज़ हो गया? टाइम एडजस्टेड एंड डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक में दो तरह का पढ़ेंगे। एक क्या चीज़ होगा? ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग। दूसरा क्या चीज़ है? टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। तो इस तरह से सबसे पहले डिस्काउंटिंग क्या होता है? क्या होता है डिस्काउंटिंग? जिसमें हम लोग टाइम को क्या चीज़ करते हैं? कंसीडर करते हैं। जिसमें हम लोग पीवी फैक्टर को कंसीडर करते हैं, टाइम या पीवी फैक्टर को कंसीडर करते हैं। वो क्या चीज़ हो गया? टाइम एडजस्टेड डिस्काउंटिंग। इसका देखो, जैसे 100 रुपीज़ ईयर 0, मतलब आज के दिन में हम लोग 100 रुपीज़ लगा रहे हैं, तो 5 ईयर के बाद भी अगर 100 ही रुपीज़ देगा तो क्या चीज़? ये सही है। इसका मतलब कि अगर आज हम लोग 100 रुपीज़ लगा रहे हैं तो 5 ईयर के बाद भी 100 रुपीज़ ही रह जाएगा इसका वैल्यू, कि इन्फ्लेशन भी कुछ होता है ना। तो जहाँ पे हम लोग टाइम का क्या चीज़ किए हैं? टाइम का एडजस्टमेंट जहाँ पे करते हैं तो क्या चीज़ होगा? डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। जहाँ पे हम लोग टाइम का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब आज के दिन भी क्या चीज़? 100 रुपीज़, और 5 ईयर के में भी जाकर 100 रुपीज़ देगा, तभी कोई बात नहीं, मतलब दोनों का वैल्यू एक ही हो, तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेडिशनल। जिसमें हम लोग टाइम को एडजस्ट करते हैं, मतलब आज के दिन 100 रुपीज़ है तो 5 ईयर के बाद में तो क्या चीज़? कुछ ना कुछ होगा ना। पीवी फैक्टर के साथ हम लोग क्या चीज़ करेंगे? कंसीडर करेंगे ना। तो वो चीज़ क्या हो गया? इन्फ्लेशन। आप किस दिन पैसा लेना प्रेफर करेंगे? आज के दिन 100 कि 5 साल बाद आपको 100 मिल जाएगा? वो तो 5 साल बाद मिलेगा, तो उसमें रिस्क भी है। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज़? डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसीडर करते हैं। क्या चीज़? डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसीडर करते हैं, या पीवी फैक्टर कंसीडर करने के बाद जो करते हैं वो क्या चीज़ हो गया? टाइम एडजस्टेड या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। ट्रेडिशनल में क्या चीज़ है? ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग में आज के दिन में 100 रुपीज़ देगा, या 5 ईयर के बाद भी 100 रुपीज़ रहेगा, दोनों का वैल्यू क्या चीज़ होने वाला है? सेम होने वाला है। तो ये क्या चीज़ आ गया? नॉन डिस्काउंटिंग या ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक। अब इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे। इसमें कितना पढ़ेंगे? दो। एक क्या चीज़ हो गया? पे बैक पीरियड। दूसरा क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसमें दो पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे? पे बैक पीरियड। दूसरा क्या चीज़ पढ़ेंगे? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो गया। डिस्काउंटिंग में क्या होता था? हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एडजस्ट करते थे, तो वो क्या चीज़ हो गया था डिस्काउंटिंग में। जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट नहीं करेंगे, वो क्या चीज़ हो जाएगा? नॉन डिस्काउंटिंग या ट्रेडिशनल। नॉन डिस्काउंटिंग या ट्रेडिशनल में कितना तरह का हम लोग टेक्निक पढ़ने वाले हैं? दो टेक्निक पढ़ने वाले। एक पे बैक पीरियड। एक फर्स्ट में क्या चीज़ है? पे बैक पीरियड का पढ़ेंगे, और सेकंड में क्या चीज़ है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और नॉन डिस्काउंटिंग मतलब डिस्काउंटिंग में कितना पढ़ेंगे हम लोग? 5 पढ़ेंगे। डिस्काउंटिंग में क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ने वाले हैं। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। थर्ड में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फिर मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट में डिस्काउंटेड पेबैक। तो हम लोग नॉन डिस्काउंटिंग में कितना मेथड पढ़ने वाले हैं? दो। नॉन डिस्काउंटिंग में कितना पढ़ेंगे? दो। और डिस्काउंटिंग में कितना पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। डिस्काउंटिंग में कितना पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी,
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटिंग पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या चीज़ से स्टार्ट करें हैं? ट्रेडिशनल से। क्या चीज़ से स्टार्ट करें? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में कितना पढ़ना था हम लोग को? एक पेबैक पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लोग क्या चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं? पेबैक। पेबैक पीरियड का मतलब ये होता है कि कितने दिनों बाद हम लोग का इन्वेस्टमेंट उतना पैसा दे देगा। जैसे कि अगर हम आज के दिन में कितना लगा रहे हैं? 1 लाख। आज के दिन में कितना लगा रहे हैं? 1 लाख। और एक साल में 1 ईयर में कितने? 1 ईयर में 10,000 रुपीज़ करके मिल रहा है। हम लोग को कितना मिल रहा है? 10,000 रुपीज़ करके मिल रहा है। तो कितना ईयर के बाद हम लोग का पैसा आ जाएगा? 1 लाख। तो 5 साल के बाद आ जाएगा। तो पेबैक पीरियड में हम लोग यही पढ़ते हैं कि कितना दिन में पैसा आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। मतलब एनुअली हमको कितना रुपया आ रहा है? एनुअली हम लोग को कितना रुपया आ रहा है उससे डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करना है? तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डिवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, किसी प्रोजेक्ट में कैश आउटफ्लो मतलब इनिशियली हमको लोग को कितना रुपया लगा है? 10 लाख। इनिशियली कितना रुपया लगा है? 10 लाख। और इनफ्लो में क्या है? 2.5 लाख पर एनम। इनफ्लो हम लोग को कितना है? 2.5 लाख पर एनम। मतलब 2.5 लाख रुपया करके हमको इनफ्लो आ रहा है। तो पेबैक पीरियड क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय क्या था? एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। यही था ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10 लाख डिवाइड बाय 2.5। तो ये कितना आ गया? 4 ईयर। कितना आ गया? 4 ईयर। तो यही था। इसी को हम लोग क्या चीज़ करते हैं? एक एग्जाम्पल में देखते हैं। तो आ जाइए अपने बुक में। ये रहा फॉर्मूला। पेबैक पीरियड इक्वल टू क्या था? टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। अब एग्जाम्पल है, सपोज अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹20 लाख एंड यील्ड एनुअली अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट 12.5%, मतलब 12/2% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो हम लोग के प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 20 लाख। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 20 लाख। और एनुअली प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है आफ्टर डेप्रिसिएशन। 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। बट बिफोर क्या चीज़ दे रखा हुआ है? टैक्स। तो डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग का है, डेप्रिसिएशन को क्या चीज़ करने के बाद है? माइनस करने के बाद का है। डेप्रिसिएशन के माइनस करने के बाद का क्या चीज़ है? प्रॉफिट दे रखा हुआ है और टैक्स माइनस नहीं किया हुआ है 50% से। तो हम लोग को निकालना है, सबसे पहले क्या चीज़ निकालेंगे? कैश इनफ्लो निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो कैसे निकालते थे? अभी कैश इनफ्लो कैसे निकालते थे? ये क्या चीज़ है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये दे रखा हुआ है ना, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स कितना दे रखा हुआ है? 3 लाख। मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है, माइनस क्या चीज़ करेंगे? टैक्स एट द रेट 50% दे रखा हुआ था। तो कितना हो गया? 1,50,000। तो 1,50,000 बच गया। ये क्या हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर ऐड बैक क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो इसलिए हम लोग को इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? तो डेप्रिसिएशन हम लोग को निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड में। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ में निकालना है? स्ट्रेट लाइन मेथड में। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 20 लाख। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 20 लाख। सैवेज वैल्यू तो नहीं दे रखा हुआ है, तो माइनस सैवेज वैल्यू होता कॉस्ट माइनस सैवेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। यही होता है ना फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते थे?
कॉस्ट माइनस सैवेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सैवेज वैल्यू डिवाइड बाय क्या चीज़ था, नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ तो सैवेज वैल्यू नहीं दे रखा हुआ है, यहाँ क्या चीज़ सैवेज वैल्यू नहीं दे रखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सिर्फ प्रोजेक्ट कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे, तो इससे हम लोग का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे रेट दे रखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे 20 लाख का 12.5%। अगर रेट नहीं दे रखा होता तो हम लोग SLM में कैसे निकालते, सबसे पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा हुआ है, रेट दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोग रेट से जाएंगे। तो 20 लाख का 12.5% कितना होता है, 20 लाख का 12.5% कितना हो गया, 2,50,000। तो इस तरह से हम लोग का कैश, नेट कैश इनफ्लो कितना आ गया, नेट कैश इनफ्लो कितना आ गया, 2,50,000, 1,50,000 तो 4 लाख कितना आ गया, 4 लाख। ये हम लोग का क्या चीज़ है, नेट कैश इनफ्लो। अब पे बैक पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता था, पे बैक पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होता था, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो, यही होता था ना आफ्टर टैक्स। तो टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 20 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 20 लाख, डिवाइड बाय कैश इनफ्लो कितना निकाले हैं 4 लाख, कैश इनफ्लो कितना निकाले हैं 4 लाख। तो इस तरह से हम लोग को कितना हो गया 5 ईयर, कितना हो गया 5 ईयर। ये क्या चीज़ था कि हम लोग को एनुअली एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा था। अभी जो सीखे पे बैक पीरियड, उस वो पे बैक पीरियड किसका सीखे कि एनुअली हम लोग को फिक्स्ड अमाउंट आ रहा था, क्या आ रहा था, फिक्स्ड अमाउंट। अगर हम लोग को फिक्स अमाउंट नहीं आएगा तो किस तरह से निकालेंगे, वो अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग को कितना लग गया था, कैश आउटफ्लो, मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लो हम लोग को कितना लगा था 1 लाख रुपया, कितना लगाया है मान के रखो 1 लाख। और कैश इनफ्लो ईयर 1 2 3 4 इस तरह से आ रहा है। ईयर 1 में कितना आया 40,000, इसमें 25,000, इसमें 30,000, इसमें 5,000, कितना आ रहा है 5,000। और ईयर 5 में कितना आ रहा है 10,000। तो इस तरह से हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे, कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है, कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 1 लाख, और कैश इनफ्लो में कितना दे रखा है 1 2 3 4 5 ईयर का डिफरेंट, मतलब एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है, मतलब इवेंचुअली अकर नहीं हो रहा है, एक जैसा अकर नहीं हो रहा है। तो उस टाइम में हम लोग क्या चीज़ करेंगे, क्यूमुलेटिव निकालेंगे। क्या चीज़ निकालेंगे, फैक्टर क्यूमुलेटिव। कैसे निकालते हैं, 40,000 का 40,000 हो जाएगा, फिर 40,000 ये 25,000 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40,000 प्लस 25,000 65,000 हो गया। फिर ऐड करेंगे 30,000 को, तो ये कितना आ गया 95,000, कितना आ गया 95,000। फिर ऐड करेंगे 5,000 तो ये कितना आ गया 1 लाख। फिर ऐड करेंगे 10,000 तो कितना आ गया 1,10,000। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फैक्टर निकाले। तो 1 लाख किस ईयर में आ रहा है, ईयर 4 में। तो पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, चौथा ईयर में है ना, तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4 ईयर। कितना हो जाएगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 4 ईयर। अब नेक्स्ट सम्स में देखते हैं। आउटफ्लो हम लोग को दे रखा हुआ है 1 लाख, आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 1 लाख। और इनफ्लो हम लोग को दे रखा हुआ है ईयर 1 2 3 4 के लिए, 4 साल के लिए हमको लोग को दे रखा हुआ है। फर्स्ट ईयर में कितना इनफ्लो दे रखा हुआ है 40,000, सेकेंड ईयर में कितना दे रखा हुआ है 25,000, थर्ड ईयर में कितना दे रखा हुआ है 30,000, फोर्थ ईयर में कितना दे रखा है 25,000, कितना दे रखा हुआ है 25,000। तो इस टाइम में हम लोग कैसे निकालेंगे, इस टाइम में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना है। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का क्या हो जाता है सेम हो जाता है 40,000, सेकेंड ईयर का कैसे होगा 40,000 प्लस 25,000
तो ये कितना आ गया 65,000। थर्ड ईयर के लिए कैसे होगा 65,000 प्लस 30,000, तो ये कितना होता है 65 प्लस 30 95,000, फिर 95,000 प्लस 25,000, तो ये कितना हो गया 1,20,000। ये कितना हो गया 1,20,000। अब इस टाइम में 1 लाख तो नहीं आ रहा है, 1 लाख तो नहीं आ रहा है ना, उससे तो ज़्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है, तो जस्ट उससे 1 लाख से जस्ट कम कौन से ईयर में है, तो ईयर 3 में जस्ट कम किस ईयर में है, ईयर 3 में, तो 3 ईयर हो जाएगा प्लस और कितना पैसा चाहिए 3 ईयर में जितना आया है क्यूमुलेटिव, उसके बाद और कितना पैसा चाहिए कि हम लोग को कैश आउटफ्लो मिल जाएगा। तो ये 95,000 में कितना पैसा चाहिए, तो 1 लाख हो जाएगा, तो 5,000 चाहिए ना, तो ये 5,000 आ गया, डिवाइड बाय यहाँ का लेते हैं, यहाँ का ये 25,000 में से तो सिर्फ 5,000 ही चाहिए ना, तभी तो 1 लाख होता, तो यहाँ का ले लिए, डिवाइड बाय कितना कर दिए 25,000, तो ये कितना आ गया 3 ईयर, फिर 1/4 ईयर। इसको हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे 1/5 ईयर, 1/5 ईयर, तो ये कितना हो गया 3.3 1/5 ईयर, आंसर हो गया। 1/5 को अगर मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो 1/5 इंटू कितना करना होगा 12 करना होगा। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। Suppose XYZ is analyzing a project requiring an initial cash outflow of rupees 2 lakh and expected to generate cash inflow as under। तो इनिशियल में कितना कैश आउटफ्लो मतलब कितना लगेगा, इनिशियली इसको कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 लाख, कितना चाहिए 2 लाख, और इनफ्लो आ रहा है ईयर 1 2 3 4 5 में 80,000 60,000 60,000 20,000, इस तरह से इनफ्लो आ रहा है। आउटफ्लो लग गया 2 लाख इनिशियल में, और फिर इनफ्लो कितना कितना आ रहा है 80,000 60,000 60,000 20,000। तो हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे ईयर, यहाँ पे कैश इनफ्लो, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। ईयर 1 है 2 है 3 है और 4 ईयर है। ईयर 1 में कितना पैसा आया था 80,000, ईयर 2 में कितना आया है 60,000, ईयर 3 में 60,000, ईयर 4 में कितना आया है 20,000, ईयर 4 में कितना आया है 20,000। अब क्यूमुलेटिव में कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर तो सेम हो जाता है 80,000, फिर 80 प्लस 60 करेंगे, तो 80 प्लस 60 कितना होता है 1,40,000, फिर 1,40,000 को 60 से करेंगे तो ये कितना आ गया 2 लाख, और फिर 2 लाख को 2,20,000 हो गया। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ था सम्स में 2 लाख। इनिशियली कितना पैसा चाहिए था कंपनी को 2 लाख, तो ये 2 लाख किस ईयर में जाकर के आया है, ईयर 3 में जाकर के आया है ना, तो कितना हो जाएगा पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा, पे बैक कितना हो गया 3 ईयर, पे बैक कितना हो गया 3 ईयर, ये हो गया। अब नेक्स्ट में इसी इलस्ट्रेशन में मान के रखो कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 2,05,000, कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 2,05,000। तो हम लोग केस कैसे बनाएंगे, तो ये सबसे पहले क्या लिखेंगे ईयर, फिर कैश इनफ्लो, फिर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो लिखती है। अब ईयर 1 है 2 है 3 है 4 है, 80,000 था 60,000 था, फिर से 60,000 और कितना था 20,000 था। फर्स्ट ईयर में तो सेम हो जाता है 80,000, सेकेंड में 80 प्लस 60 कितना हो गया 1,40,000, थर्ड में कितना हो गया 2 लाख, 1,40,000 प्लस 60,000, फिर 2 लाख प्लस 20,000 तो कितना हो गया 2,20,000। अब हम लोग को कैश आउटफ्लो कितना चाहिए, कैश आउटफ्लो हम लोग को कितना चाहिए, तो कैश आउटफ्लो इसमें कितना चाहिए है 2,05,000, कितना चाहिए 2,05,000, तो 2,05,000 तो नहीं आ रहा है, जस्ट उससे कम कौन सा है, तो 2 लाख जस्ट उससे कम कौन सा है 2 लाख, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 ईयर प्लस
और कितना पैसा चाहिए तो कैश आउटफ्लो इक्वल हो जाएगा, और कितना पैसा चाहिए तो कैश फ्लो और इक्वल हो जाएगा। तो और 2,05,000 चाहिए और यहाँ पे 2 लाख हो चुका है, तो और कितना चाहिए तो 5,000 चाहिए। ये 5,000 हम कहाँ से लेंगे, ये 5,000 हम लोग कहाँ से लेंगे, तो ये 20,000 में से हम लोग क्या लेंगे 5,000, तो डिवाइड बाय कितना कर दिए 20,000। तो ये कितना हो जाएगा 3 ईयर प्लस 1/4 ईयर। तो 3 ईयर इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 इंटू कितना कर देंगे 12 कर देंगे। तो ये हो गया 3 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो इसी के साथ हम लोग का क्या चीज़ पे बैक पीरियड खत्म होता है। अब पे बैक का ही एक क्या चीज़ है रेसिप्रोकल पे बैक। पे बैक रेसिप्रोकल एक क्या चीज़ है पे बैक का ही पे बैक रेसिप्रोकल। नाम से ही है कि क्या चीज़ होगा रेसिप्रोकल होगा पे बैक का। तो पे बैक के लिए फॉर्मूला क्या था, पे बैक के लिए क्या था इनिशियल टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय क्या था एनुअल कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगा एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। बस हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं पे बैक पीरियड को रिवर्स कर रहे हैं। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डिवाइड बाय क्या चीज़ आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हम लोग पे बैक में क्या चीज़ फॉर्मूला था, हम लोग का पे बैक में क्या चीज़ फॉर्मूला था, क्या था टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इनिशियल क्या चीज़ था कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय क्या चीज़ था डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो था। तो यहाँ क्या हो जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसी पे एक अलग एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अ प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर है 20,000। आगे क्या है इट वुड गिव एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹4,000। तो एनुअल कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है 4,000। एनुअल कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है 4,000। तो एनुअल कैश इनफ्लो कितना आ गया 4 डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 20,000 था। तो ये कितना आ गया 20%। ये कितना आ गया 20%। अगर इसी को हम लोग पे बैक पीरियड में निकालते क्या चीज़ में निकालते पे बैक पीरियड में, तो पहले पे बैक पीरियड का क्या होता था फॉर्मूला 20,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है 4। तो कितना ईयर हो जाता 5 ईयर। कितना हो जाता ईयर 5 ईयर। तो इस तरह से हम लोग का क्या चीज़ नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक में फर्स्ट मेथड क्या चीज़ था फर्स्ट टेक्निक क्या चीज़ था पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड खत्म होता है और नेक्स्ट अब जो स्टार्ट करे वो क्या चीज़ है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या चीज़ है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग ARR। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एनुअल नेट इनकम, एवरेज एनुअल नेट इनकम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन, सब एक ही होता है। डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग डिवाइड बाय या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। या तो हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे या क्या चीज़ करेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये क्या चीज़ हो गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए फॉर्मूला क्या था एवरेज एनुअल नेट इनकम या अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो दिया ही रहेगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए भी फॉर्मूला होता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस
स्क्रैप वैल्यू या सैवेज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस सैवेज वैल्यू। ये हो गया। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट का? 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैवेज वैल्यू प्लस सैवेज वैल्यू, ये होता है। अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल, सम्स में क्या चीज़ होगा? एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अगर सम्स में एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी होगा तो उस टाइम में फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट का? 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू प्लस सैवेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल, तो ये 3 फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूला हो गया। क्या चीज़ हो गया फॉर्मूला? सबसे पहले क्या चीज़ है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए फॉर्मूला क्या था? एवरेज एनुअल नेट इनकम। एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल होगा तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैवेज वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस सैवेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं होता है तो हम लोग एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा होगा। तो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या देख रखा हुआ है? सपोज टाइम्स लिमिटेड इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट अ सम ऑफ ₹3 लाख। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है? 3 लाख। अब नेक्स्ट में क्या चीज़ है? हैविंग अ लाइफ स्पैम ऑफ 3 ईयर, तो 3 ईयर लाइफ हो गया। सैवेज वैल्यू ऑफ द मशीन कितना दे रखा हुआ है? 90,000। द प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 1,50,000। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्ट लाइफ माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रोजेक्ट। तो ये हम लोग करेंगे ना, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तीन ईयर होगा, 3 ईयर दे रखा हुआ है प्रोजेक्ट का लाइफ। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना दे रखा हुआ है? 1,50,000। तो तीनों ईयर में कितना हो जाएगा? 1,50,000। 1,50,000। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग? प्रोजेक्ट का लाइफ कितना दे रखा हो? प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है? 3 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, यही करते थे ना। तो ये कितना आ गया? 2,10,000 डिवाइड बाय 10 तो 70,000। कितना आ गया? 70,000। तो ये था प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 80,000। 80,000 प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ये हो गया। अब इन्वेस्टमेंट, अब क्या चीज़? इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ करेंगे? एक बार हम लोग बिगनिंग का, एक बार एंड का। बिगनिंग में कितना था? 3 लाख। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था? 3 लाख था ना। अब इसमें से फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में 3 लाख हैं, एंड में ले जाएंगे तो डेप्रिसिएशन तो माइनस करना होगा ना। एंड में ले जाएंगे तो क्या चीज़ करना होगा? डेप्रिसिएशन तो माइनस करना होगा। तो डेप्रिसिएशन कितना दे रखा हुआ है? सम्स में डेप्रिसिएशन कितना दे रखा हुआ है? 70,000। तो 3 लाख माइनस 70,000 कितना आ जाएगा? 2,30,000। तो फिर सेकेंड ईयर के स्टार्ट में कितना आ गया? 2,30,000। फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,60,000। 1,60,000। फिर से 1,60,000 हो गया माइनस 70,000 डेप्रिसिएशन, तो कितना आ गया? 90,000। यही क्या चीज़ था? सैवेज वैल्यू। क्या था? सैवेज वैल्यू। तो ये हो गया हम लोग का सबसे पहले। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है? सम्स में टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है? तीनों ईयर का अगर प्रॉफिट टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000, तो 2,40,000 प्रॉफिट कितना हो गया? 2,40,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आया? 2,40,000 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000।
ये तो समझ में आ गया ना। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 80,000। तो हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक बार या तो हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या तो एवरेज इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला क्या होता था ARR का, ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल नेट इनकम, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पैट भी बोलते थे, डिवाइड बाय हम लोग फर्स्ट में क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पैट कितना दे रखा हुआ है, एवरेज पैट कितना दे रखा हुआ है, एवरेज पैट कितना दे रखा हुआ है 80, डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 3 लाख, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 3 लाख। तो 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख कितना आ गया, 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख कितना आ गया 26.667%। तो ये हम लोग का क्या चीज़ हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। इसी को हम लोग क्या चीज़ से बना सकते हैं, दूसरा एवरेज इन्वेस्टमेंट से क्या चीज़ से बना सकते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट से। तो ARR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज पैट कितना दे रखा हुआ है 80,000, और एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या चीज़ था, 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस सैवेज वैल्यू, यही था ना फॉर्मूला। तो क्या चीज़ हो जाएगा इसका, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू प्लस सैवेज वैल्यू, यही था फॉर्मूला। तो 1/2 हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किए थे हम लोग 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किए थे, माइनस सैवेज वैल्यू कितना आ गया था 90,000, ब्रैकेट क्लोज प्लस 90,000, ये हो गया। अब 1/2 का 1/2, 3 लाख में से 90,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2,10,000 प्लस 90,000, तो ये कितना आ गया 1,05,000 प्लस 90,000, तो ये कितना आ गया 1,95,000, ये कितना आ गया 1,95,000। तो इस तरह से यहाँ पे कितना कर देंगे 1,95,000, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80,000 डिवाइड बाय 1,95,000, तो ये कितना आ गया 41.03%, 41.03%। तो ये तो समझ में आ गया ना। इसी को हम लोग क्या चीज़ बना सकते हैं, एक अलग अलग ईयर, मतलब सारे ईयर को अलग अलग करके इंडिविजुअली ईयर में हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअली ईयर में निकालेंगे तो हम लोग उस टाइम में क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग, इन्वेस्टमेंट एट क्या लेंगे, बिगनिंग लेंगे। तो ARR का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग इंडिविजुअली ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इस तरह से बनाएंगे तो ARR का फॉर्मूला क्या चीज़ हो गया, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ईयर 1 के लिए कितना था प्रॉफिट, ईयर 1 के लिए कितना प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ 80,000, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था बिगनिंग में, इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग कितना था 3 लाख, तो 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख। सेकेंड ईयर के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था 80,000, और इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग कितना दे रखा हुआ था 2,30,000, तो ये 2,30,000 कर दिए। थर्ड ईयर के लिए क्या चीज़ कर देंगे 80,000 डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग कितना था 1,60,000, तो ये डिवाइड बाय कितना कर दिए 1,60,000। तो सबको निकालते हैं तो कितना होता है 80,000 डिवाइड बाय 3 लाख, तो ये आ गया 26.667%। सेकेंड में 80,000 डिवाइड बाय 2,30,000, तो ये आ गया 34.78%। फिर 80,000 डिवाइड बाय 1,60,000, तो ये कितना आ गया 50%, ये कितना आ गया 50%। अब एवरेज निकालेंगे, एवरेज ARR, तो एवरेज में क्या चीज़ कर देंगे, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 26.67 प्लस 34.78 प्लस 50% डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया 26.67 प्लस 34.78 प्लस 50% डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 37.15%, ये कितना आ गया 37.15%।
अगर इसी सम से मान लो क्या चीज़, एडिशनल कैपिटल, क्या चीज़, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 45,000 है, कितना है 45,000, एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना है 45,000। तो एडिशनल वर्किंग कैपिटल कहाँ पे काम आता था, एवरेज कैसे निकालने के लिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का इस टाइम में फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू प्लस सैवेज वैल्यू प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, यही हो जाता ना। तो 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है 3 लाख, सैवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 90,000, प्लस क्या करेंगे 90,000 प्लस कितना करेंगे 45,000। तो ये आ गया 2,10,000 डिवाइड बाई 2 प्लस 90,000 प्लस 45,000, तो ये कितना आ गया 2,40,000। कितना आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट 2,40,000। अब इस टाइम में अगर हम लोग क्या निकालेंगे, इस टाइम में क्या निकालेंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब ARR निकालेंगे। तो क्या हो जाता फॉर्मूला, एवरेज पैट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज पैट कितना दे रखा हुआ था 80,000, हम लोग निकाले थे 80 प्लस 80 प्लस 80 और डिवाइड बाई 3 करके, और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना था 2,40,000। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा इस टाइम में 80,000 डिवाइड बाई 2,40,000, तो ये 33.33% आ गया। और भी अच्छे से क्लियर होगा जब इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, उससे पहले क्या चीज़ करेंगे, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। क्या चीज़ का, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या चीज़ होता था, एवरेज एनुअल नेट इनकम, एवरेज एनुअल नेट इनकम, इसी को बोलते थे हम लोग PAT पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन। डिवाइड बाय हम लोग क्या चीज़ करते थे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट, दोनों तरह से बनाते थे। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फर्स्ट फॉर्मूला क्या चीज़ हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय करते थे, और दूसरा में क्या चीज़ डिवाइड करते थे, एवरेज इन्वेस्टमेंट। दूसरा में क्या चीज़ डिवाइड करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अब इसी फॉर्मूला के साथ हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। और एक फॉर्मूला और था, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते थे, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला क्या चीज़ था, 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू, माइनस क्या चीज़ था सैवेज वैल्यू, ऐड करते थे सैवेज वैल्यू। अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल होता था, एडिशनल वर्किंग कैपिटल होता था, तो वो भी हम लोग क्या चीज़ करते थे, ऐड कर देते थे। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या चीज़ हो गया, 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू, 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू, ऐड करते थे सैवेज वैल्यू। अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल होता था तो उसको भी हम लोग क्या चीज़ करते थे, ऐड करते थे। तो ये हम लोग का क्या चीज़ था, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला था। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। तो इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 10 लाख, एंड इट इल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का क्या चीज़ है, प्रॉफिट दे रखा हुआ है। ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो क्या चीज़ हो गया, PAT पैट हो गया या PAD बोल सकते हैं। तो 50,000, 75,000 ये तरह से हम लोग का डेप्रिसिएशन मतलब दे रखा हुआ क्या चीज़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो ये कितना हो गया टोटल मिला के 4,60,000। अगर इसका एवरेज करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, एवरेज करेंगे तो 4,60,000 और टोटल 5 ईयर के लिए दे रखा है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5 कर देंगे। सपोज फर्दर डैट एट द एंड ऑफ 5th ईयर में द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर ₹80,000।
तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है, 10 लाख दे रखा हुआ है, और सैवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 80,000। सैवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 80,000। तो डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, डिटरमाइन क्या निकालना है हम लोग को, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 4,60,000 डिवाइड बाय टोटल कितना 5 ईयर है, तो डिवाइड बाय कितना कर देंगे 5। तो इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा, एवरेज एनुअल नेट इनकम। तो एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइड बाय क्या करते थे, या तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 लाख, या एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना सीखेंगे, मतलब निकालेंगे अभी। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते थे, तो 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख माइनस सैवेज वैल्यू कितना था 80,000 ब्रैकेट क्लोज प्लस सैवेज वैल्यू मतलब 80,000 प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो चलिए दोनों मेथड से बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट हम लोग बिगिनिंग का मान के बनाते हैं। सबसे पहले एवरेज एनुअल नेट इनकम, इसका क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या आ गया, नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है, 4,60,000। 5 साल का ईयर मतलब प्रॉफिट को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 5 कर दिए, तो 4,60,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 4,60,000 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आ गया 92,000। कितना आ गया 92,000। तो ये हो गया क्या चीज़, हम लोग का एनुअल एवरेज प्रॉफिट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है, 10 लाख। कितना दे रखा हुआ है, 10 लाख दे रखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं ना। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू प्लस सैवेज वैल्यू, यही फॉर्मूला होता था ना। तो 1/2 इंटू 10 लाख माइनस 80,000 प्लस 80,000, तो ये कितना आ गया 10 लाख माइनस 80,000 डिवाइड बाई 2 प्लस 80,000, तो ये कितना आ गया 5,40,000। कितना आ गया 5,40,000। अब हम लोग का क्या चीज़, ARR का फॉर्मूला क्या होता था, ARR इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइड बाय, एक बार तो या तो हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे, क्या लेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो दोनों तरफ से। तो एवरेज नेट एनुअल इनकम कितना निकाले अभी 92,000, तो 92,000 डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 10 लाख या 92,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना था 5,40,000। कितना था 5,40,000। तो दोनों में आंसर कितना आता है, तो 92,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये आ गया कितना परसेंट 9.2%। सेकेंड में कितना आता है 92,000 डिवाइड बाय 5,40,000, तो ये आ गया 17.03%। तो इसी के साथ हम लोग का किया चीज़ इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का कौन सा टेक्निक में कंप्लीट हो गया, नॉन डिस्काउंटिंग या ट्रेडिशनल टेक्निक कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या चीज़ करेंगे, डिस्काउंटिंग टेक्निक।